நாட்டிலே நாம தான் பெரிய इट्स अ मर्डर। क्या हो जब क्राइम के पीछे छुपी वजह इंसानियत से भी ज़्यादा डरावनी हो। मैं लेकर आया हूँ उन कहानियों को जहाँ किलर्स की इरादे इतने शॉकिंग हैं कि सच जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो वीडियो के एंड तक अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। कहानी में हमें कौशिक को दिखाया जाता है जो एक MBBS का स्टूडेंट होता है, बट इसके साथ चीजें तब खराब होने लगती हैं जब कौशिक को एक अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई देने लगती है कि मैं घाट का चलन हूँ। पहले तो इस आवाज के छोटे मोटे इंस्ट्रक्शन होते हैं कि तुम पढ़ाई मत करो एंड अपनी बुक जला दो, पर जल्दी उस आवाज का टोन बदल जाता है जिस वजह से कौशिक अपनी फैमिली मेंबर और कॉलेज में रहने वाले स्टूडेंट को मारने के लिए उतारू हो जाता है। अब कौशिक उस आवाज का इंस्ट्रक्शन क्यों फॉलो कर रहा है एंड आगे क्या होने वाला है जब वो आवाज कौशिक पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी, ये तो आप मूवी में देख लीजिएगा कि आगे क्या होता है। मूवी का नाम है घाट का चलन, जिसकी IMDb रेटिंग की बात करें तो 6.5 की मिली हुई है। ये मूवी उनके लिए है जो डार्क सस्पेंस के साथ हॉरर एलिमेंट एंड माइंड कंट्रोलिंग पर बनी मूवी देखना पसंद करते हैं एंड ये आपको आहा एंड प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। And I know the pain of my patient. एंड इस वाली मूवी की कहानी नागमलई जंगल की है जहाँ बहुत सारा खजाना है। चंद्रमौली अपने दोस्तों के साथ उस खजाने को पाने के मकसद से उस जंगल में जाते हैं, पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें एक सुपरनेचुरल पावर एक एक कर मौत के घाट उतारने लगती है। अब उस जंगल में ये सुपरनेचुरल पावर क्यों है और बाकियों के साथ क्या होने वाला है, ये तो आप मूवी में देख लीजिएगा। मूवी का नाम है गजाना। मूवी प्रेजेंटेशन में बहुत ही लाजवाब है, पर इसका एंड थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट कर गया क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर क्लाइमेक्स तक जैसी स्टोरी दिखाई जाती है उसके मुकाबले इसका एंड कुछ खास नहीं कर पाता। पर फिर भी अगर इसके एंड वाले सीन को हटा दें तो मूवी सस्पेंस थ्रिलर इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन में दमदार है, जिसे आपको एक बार जरूर से टाइम देना चाहिए। इस वाली मूवी की कहानी एक रात की है जहां दो पुलिस, एक सब इंस्पेक्टर योहन्ना और एक न्यू कांस्टेबल दीनानाथ जब रात भर पेट्रोलिंग करते हैं एंड जब इनकी नाइट ड्यूटी खत्म होती है तब इन्हें एक मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है। अब रात भर की पेट्रोलिंग में क्या हुआ था इन दोनों के साथ जो इन्हें एक मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया जाता है, क्या सही में इन दोनों ने कोई मर्डर किया है या कोई इन्हें फंसाना चाहता है, ये तो आप तुरंत मूवी में देख लीजिएगा क्योंकि अगर मैं उस रात की घटना बताने लगूं तो मूवी स्पॉइलर हो जाएगी, देखने में आपको उतना मजा नहीं आएगा। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.1 की मिली हुई है। ये मूवी उनके लिए है जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक डार्क साइड देखना चाहते हैं कि कुछ लोग कैसे अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, किसी मासूम को बलि का बकरा बना देते हैं। मैं इस मूवी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। परिवार है। उस लड़के के साथ क्या किया तुम लोगों ने? कहानी एक शादीशुदा कपल की है जो अपनी शादीशुदा लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं है और इन दोनों में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। पर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि झगड़ा करने के बाद पति अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर चला जाता है, पर उसकी पत्नी की बॉडी उसके ही रूम में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिलती है। घर की नौकरानी मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तब कहानी में विक्रम की एंट्री होती है जो देखते ही कहता है ये कोई सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है। जब विक्रम जांच करना शुरू करता है तब उसका शक उसके पति और नौकरानी पर होता है, पर जल्द ही पता चलता है कि नौकरानी की बेटी ने ही उसका मर्डर किया है। यहाँ तक तो लगता है कि केस सॉल्व हो चुका है, पर असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आता है और उसमें पता चलता है कि मौत गला दबाने से नहीं बल्कि पॉइजन से हुआ है। एंड इसके बाद एक और ट्विस्ट आता है कि पॉइजन से भी नहीं और किसी चीज से हुआ है। अब विक्रम उस मर्डर करने वाले तक कैसे पहुंचता है ये तो आप मूवी में देख लीजिएगा। मूवी का नाम है ब्लाइंड स्पॉट एंड इसको IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। इसका एंड ऐसा है जब आएगा तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाओगे कि मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था और कुछ और ही हुआ। अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना क्योंकि इस तरह की मास्टरपीस बहुत ही कम बनती है। एंड इस वाली मूवी की कहानी एक सीरियल किलर से शुरू होती है जो लोगों को बहुत ही टॉर्चर करने के बाद उनकी बॉडी को जला देता है। पहले तो इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए SP रंजीत आता है, पर उसका कार एक्सीडेंट होने के बाद वह केस से हट जाता है। तब मामले की सेंसिटिविटी को देखकर केस SP अरविंदन को दिया जाता है। अरविंदन जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है
तब इससे पता चलता है कि सीरियल किलर उन लोगों को टारगेट कर रहा है जो ट्विंस हैं और सीरियल किलर उन्हें मजबूर कर उनके यहाँ तो अपने ट्विंस को मरवा रहा है। अब अरविंदन उस सीरियल किलर तक कैसे पहुँचता है जो हमेशा उससे 2 कदम आगे रहता है एंड ट्विंस बच्चों का मर्डर करने का क्या मोटिव होता है, ये जानने के लिए आपको 11 मूवी देखना चाहिए। वहीं इसकी IMDb रेटिंग की बात करूँ तो 7.4 की मिली हुई है। भाई मूवी स्टोरी वाइज शानदार है ही, लेकिन क्लाइमेक्स उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो एकदम से आपको शॉक कर देगा कि ये क्या कि जो हमारी आंखों के सामने था वही निकला। ये आपको आहा एंड Amazon प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। इस वाली मूवी को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसके ढांसू क्लाइमेक्स के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।